नमस्कार, न्यूज़ सुपर सुपर स्टार पे मैं हूं निगम जी और मैं हूं गोरखपुर में। आज है 1 जनवरी 2022 और पूर्वांचल सेना द्वारा बुद्धालैंड राज्य निर्माण आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। 27 जिला को लेकर एक अलग राज्य की मांग चल रही है। जो बुद्ध की थाती है जन्मस्थली से कर्मस्थली को उस थाती को बचाने के लिए पूर्वांचल सेना द्वारा जो मांग चल रही है, मेरे साथ जुड़ गए हैं संतोष कुमार धरकार जी। मैं बात करने जा रहा हूँ संतोष कुमार धरकार जी से। कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया। पूर्वांचल सेना एक अलग स्टेट की मांग कर रही है, उसमें आपका क्या समर्थन है? मैं पहले तो सर अपना परिचय बता दीजिए। पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इस पूर्वांचल सेना की आवाज़ को उठा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत चैनल के सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। क्या मांग चल रहा है, उस मांग में आपका क्या योगदान और क्या समर्थन है? देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय आपको दे दूँ। मैं संतोष कुमार धरकार, राष्ट्रीय बाल शिल्पी महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारा संगठन है पूरे भारत में काम कर रहा है। और ये संगठन जो है पूर्वांचल सेना का पूरी तरीके से समर्थन करता है, क्योंकि ये मांग बहुत सत्य भी है और मांग जरूरी भी है। क्योंकि जब राज्य अलग होंगे तो उस राज्य में अलग होने के नाते जो अन्य जरूरतें हैं उससे जो है कहीं न कहीं हम लोग पीछे जा रहे हैं। क्योंकि अगर ये राज्य बनेगा तो हमारी जो जैसे आपके हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में एक है, पीजीआई एक है, लोक सेवा आयोग एक है, तो इन जो जरूरत की चीजें हैं जब एक होंगी तो ये जो है हमारे अधिकार की लड़ाई एक साथ नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण एक साथ जो है इस मांगों को हम लोग एक साथ नहीं कर सकते। और ये बहुत अच्छी मांग है पूर्वांचल सेना की तरफ से, और हमारी राष्ट्रीय बाल शिल्पी महासंघ इसका समर्थन करती है कि बुद्धालैंड राज्य तत्काल बनाए और इसमें जो है क्या कहते हैं सभी को अपने जो है अधिकार को बाखूबी लड़ाएं। बुद्धालैंड राज्य निर्माण आंदोलन की जो आगाज हो चुकी है, आपने देखा कि संतोष धरकार जी ने क्या कहा कि अगर ये राज्य बनता है तो आम जनमानस को इसका बहुत फायदा होगा और एक अलग स्टेट 30वां राज्य मिलेगा जो बुद्ध की थाती, और हम एक पर्यटक स्थल भी स्थापित कर पाएंगे जिससे हमारे देश का विकास, हमारे राज्य का विकास होगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर काशी जी। मैं बात करने जा रहा हूँ, डॉक्टर काशी जी भी उपस्थित हैं आज बुद्धालैंड राज्य निर्माण आंदोलन में। सर कैसा लगा, पहले आप बताइए। यहाँ आकर के बहुत अच्छा महसूस हुआ, और जैसा कि आपने देखा, मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत अच्छे से कवरेज किया। यहाँ धीरेन्द्र भाई के नेतृत्व में जो बुद्धालैंड की मांग चल रही है उसका उद्देश्य एक है कि बहुत बड़ा परिवार का एक मुखिया सभी लोगों को समय से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है। और हमारा उत्तर प्रदेश राज्य इतना बड़ा हो चुका है कि किसी भी तरह के कितने भी दक्षता वाले अगर मुख्यमंत्री हो जाएं या यहाँ के विधायक हो जाएं या यहाँ के सांसद हो जाएं, तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, तो जनसंख्या के हिसाब से बुद्धालैंड की जो मांग चल रही है वो ये हो रहा है कि एक समुचित व्यवस्था हर किसी तक पहुँच जाए। जैसे मान लीजिए कि आज उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, इतने में 4 राज्यों की जनसंख्या मिला करके वो अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो इसमें ऐसे में कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हम उससे ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो हमारे सारे लोगों की समस्या को सुन सके। मुख्यतः हमने देखा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी एक वो लगाते हैं, अपना दरबार लगाते हैं। तो एक दरबार लगाने से क्या होगा कि जब वहाँ 22 से ऊपर इतनी जनसंख्या है, इतने दरख्वास्त आते हैं कि इसका पता ही नहीं चलता कि उन तक कितने दरख्वास्त पहुँचते हैं और कितने पे कार्रवाई होती है। तो धीरेन्द्र भाई के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा मुद्दा मिला है। और जैसा कि हमारे यहाँ ये पहले से भी होता था, एक आंदोलन चला पूर्वांचल राज्य का, तो पूर्वांचल राज्य से वो तो हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई, मगर पूर्वांचल सेना ने जो आज किया है बुद्धालैंड, बुद्ध की ये जन्मस्थली है, पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पे बुद्धालैंड में इतने पर्यटन स्थल हैं, आपको श्रावस्ती से लेकर के, कुशीनगर से लेकर के, लुम्बिनी, ये सब सारी चीज़ पकड़ करके अगर आप देखें तो सारनाथ वगैरह सारे इसी क्षेत्र में आते हैं जिसे हम आज बुद्धालैंड बनाना चाहते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से है, रोजगार की दृष्टि से है, और लोगों तक उचित सुविधा और उचित उनकी समस्याओं का समाधान हो, जिसको देखते हुए बुद्धालैंड राज्य बनना ये बहुत ही न्याय संगत है। और इसके लिए हम लोग आगे भी
इससे बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, शांति प्रिय प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये हम जिस बुद्ध को मानते हैं वो बुद्ध कहते हैं मानव मानव एक समान। इसीलिए हमसे किसी भी हमारे आंदोलन से किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं। आज जैसे गोरखपुर में इतनी भीड़ के बावजूद भी एम्बुलेंस को जाने के लिए हमारे लोग इतने सिस्टम से थे कि पहले उन्होंने कहा कि नहीं एम्बुलेंस को जाने दिया जाए, और एम्बुलेंस इतनी कायदे से रफ्तार से निकल गई, ऐसा हमने किसी भी दूसरे आंदोलन में नहीं देखा। और अराजक तत्वों से निपटने के लिए धीरेन्द्र भाई के कुछ ऐसे वॉलंटियर थे जो अराजक तत्वों को अंदर घुसने नहीं दिए। धन्यवाद। जिस तरह से भीड़ आपने देखा गोरखपुर में, तो क्या सर आपको लगता है कि ये भीड़ उस आंदोलन को सफल कर पाएगी? निश्चित रूप से सफल होगा। कब तक मैं आशा करता हूं कि बुद्धालैंड स्टेट का मांग पूरा होगा? ये हमारे आने वाले जो लोकसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव के पहले तक तो ये मुझे लगता है कि अगर गूंगी बहरी सरकार कहूँ तो ये मेरे जुबान से अच्छा नहीं लगता है। और अगर आप इसके माध्यम से पहुंचा भी दे गूंगी बहरी सरकार को, तो आज ही पता चल गया होगा वो इस पे काम भी करना चालू कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर काशी से बात कर रहा था, न्यूज़ 777 पर। मैं गोरखपुर से लाइव बना हूँ। नमस्कार।